हेलो माय डियर व्यूअर्स, दिस इज आनंद एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश मास्टर। माय डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कलेक्टिव नाउन्स। ऑलराइट, बिफोर स्टार्टिंग दिस वन लेट मी रिमाइंड यू समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। द वन हु इज़ न्यू ओवर यूर undoubtedly welcome to him, but let me tell you something. Actually my dear viewers, जो कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपने ग्रिप में लेना चाहता है, उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। एंड वन मोर थिंग, ऑलराइट, वो ये कि बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपके ग्रामर जो होता है इनकम्प्लीट होता है। इज इट ओके? तो यहाँ पर जो है मैं अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है सीरीज लेकर चल रहा हूँ। नेवर थिंक कि आप जो है बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से ग्रिप में लिए हुए आपका ग्रामर कंसोलिडेट हो सकता है। सो इट्स बेटर कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप जो है मेरे वीडियो को जो है देखें। आज की इस वीडियो में जो है मैं ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, इट्स डिवीजन, ठीक है, सब पर जो है वीडियो बना चुका हूँ। प्रॉपर नाउन पर भी हो चुका है, कॉमन नाउन पर भी हो चुका है। आज के इस वीडियो में जो है मैं लेकर, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, कलेक्टिव नाउन। ऑलराइट, तो कलेक्टिव नाउन का एक मैंने छोटा सा डेफिनेशन लिखा और इसको जो है आपको बताने से पहले मैं अपना व्यू जो है शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कैसे कलेक्टिव नाउन को अपना बनाया। सबसे पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट कि आप नाउन के किसी भी डिवीजन को पढ़ने से पहले आप पढ़ते हैं नाउन। और नाउन पे जैसा कि आप कहीं भी पढ़े होंगे या फिर मैं खुद ही बनाया कि नाउन का मतलब जो होता है नेम होता है। यानी नाउन में जो है ओवरऑल आप एक माइंड सेट रखो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ग्रामर का वह पार्ट होता है जो जनरली अपने अंदर वर्ड्स रखा है। वर्ड्स के अलावा इसके पास कुछ नहीं है। तो दुनिया का कोई भी वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाता है। अब उन वर्ड्स में से अगर कोई भी वर्ड्स नेम को इंडिकेट करता है तो वो नाउन में आता है। किस में आता है? नाउन में। इज इट क्लियर? तो नाउन अपने अंदर तरह तरह के नामों को रखा है। तो ये तो आपको डेफिनेशन में बताया जाता है। लेटर ऑन जब हम इसके क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वी कम टू नो दैट अ नाउन हैज़ 5 काइंड्स। नाउन के जो होता है 5 प्रकार होता है: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड ऑब्स्ट्रैक्ट। जब आप नोटिस करोगे ना, ऑलराइट, तो आपको मालूम चलेगा कि एक्चुअली वो लोग जो है ना फिल्टर का काम करते हैं। अब जैसे ही आपने इस नाउन के पहले प्रॉपर वर्ड लिखा, तो जैसा कि मैंने प्रॉपर नाउन पढ़ाया और मैंने हमेशा आपको बताया कि प्रॉपर नाउन का फिल्टर लगाते ही ये इधर आप इमेजिन करो कि ये आपका ब्रेन है। ऑलराइट, आपने जैसे ही कोई नाम सुना और उस नाम को सुनते ही आपके दिमाग में अगर एक इमेज बनता है, सिर्फ वन एंड ओनली एक इमेज बनता है, तो प्रॉपर नाउन में चला जाता है। देन आफ्टर मैंने कॉमन नाउन आपको पढ़ाया कि कॉमन नाउन के अंतर्गत आने वाला वर्ड जैसे ही वो नाम आप सुनोगे तो एक जो है ना समुदाय, एक जाति का बोध हो जाता है। ऑलराइट, आज आपका है कलेक्टिव नाउन। ओके, तो कलेक्टिव नाउन में भी जो है आपको पढ़ना क्या है? जस्ट टेल मी वन थिंग्स। नाउन, तो ये नाम रखा है। अब आपने किसका फिल्टर लगाया है? कलेक्टिव का। तो कलेक्टिव इज ए वेरी कॉमन वर्ड दैट यू ऑफन हियर। ऑलराइट, जो अक्सर आप सुनते हैं, कलेक्टिव का मतलब होता है एक कलेक्शन ऑफ। अब वो कलेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। वो आपका कलेक्शन हो सकता है पर्सन्स का। इज इट क्लियर? वो आपका कलेक्शन हो सकता है एनिमल्स का, या वो कलेक्शन आपका हो सकता है थिंग्स का। एंड बाय दिस वे इन तीनों वर्ड को जो है जैसे आप कवर करते हो, आपका एंटायर कॉस्मोस कवर हो जाता है। ऑलराइट, तो जैसे ही कोई आप नाम सुनते हो, फॉरगेट एवरीथिंग, नॉट टू फोकस की डेफिनेशन क्या है, क्या यहाँ पर जो है ये जो है ग्राफ खींचा जा रहा है। आप ये सोचो अभी कि अगर आपने जो है कोई नाम सुना और उस नाम को सुनते ही
आपके दिमाग में एक आइडिया या एक जो है मतलब इस प्रकार का विचार आ रहा है जिससे लग रहा है कि यार ये नाम जब भी मेरे दिमाग में आते हैं एक ग्रुप दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? एक ग्रुप दिखाई देता है। अब वो चाहे ग्रुप आपके पर्सन को हो या एनिमल्स का हो या थिंग्स का हो, लेकिन जब भी ये नाम आता है एक अच्छा खासा जो है ना नंबर दिखाई देता है, 10, 5, 20, 25 ऐसे कुछ जो है ना मेरे सामने जो है संख्या आ जाता है। तो वैसा वर्ड, वैसा नाम आपके कलेक्टिव में आता है। कलेक्टिव स्टैंड्स फॉर एक कलेक्शन और एक ग्रुप ऑफ। ऑलराइट, ये जब भी इसके अंतर्गत वही नाम आ सकते हैं। मेकअप योर माइंड, नाउन के अंतर्गत सिर्फ नाम है, तो कलेक्टिव के अंतर्गत वही नाम आ सकते हैं। इसको अपने ब्रेन से रिलेट करने की कोशिश करिए कि वही नाम आ सकते हैं जिस नाम को सुनते ही आपके दिमाग में एक ग्रुप तैयार हो जाए, चाहे वो ग्रुप आपका पर्सन का हो, एनिमल का हो या थिंग्स का हो। रिमेंबर दैट, यदि मैं बोलूँ सचिन तेंदुलकर तो आपके दिमाग में अभी कितना इमेज बना? अनडाउटली सिर्फ एक इमेज बना, प्रॉपर नाउन। जहाँ एक इमेज बने आपके दिमाग में कोई नाम रखने के बाद प्रॉपर नाउन हो जाता है। यदि मैं प्लेयर बोलूँ या प्लेयर्स बोलूँ तो आपके दिमाग में आपके फेवरेट या बहुत सारे लोगों का जो है इमेज बनना शुरू होता है। ठीक है, आपके एक जो है साउंड आइडिया आता है कि हाँ इन लोगों को हम लोग प्लेयर कहते हैं। ओके, लेकिन जैसे ही मैं टीम वर्ड बोलूँ तो टीम वर्ड सुनते ही आप जानते हो कि इस टीम में जो है कम से कम 11 प्लेयर होगा, इजंट इट? यदि मैं सोनू निगम का नाम रखूं तो आपके दिमाग में एक चेहरा आएगा, वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यदि मैं आपका सिंगर्स नाम रखूं, सिंगर्स ये वर्ड आपके सामने मेंशन करो तो बहुत सारे लोगों का चेहरा आएगा। जो भी गाने वाले होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, उनका चेहरा, लेकिन किसी खास का नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं अगर ऑर्केस्ट्रा वर्ड बोलूँ तो आप अच्छे से जानते हो ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है कि कम से कम उसमें 10, 15, 20, 50 लोगों का एक समूह होता है, इजंट इट? तो कोई भी ऐसा वर्ड जो एक नाम को रिप्रेजेंट करे, नाम समझते हैं ना, और उस नाम को जैसे ही आप सुन रहे हो ऐसा लग रहा है कि उस नाम में व्यक्ति का मतलब जो है कुछ नंबर आ रहा है या किसी एनिमल्स का नंबर आ रहा है या किसी थिंग्स का एक लार्ज नंबर दिखाई दे रहा है, तो समझ जाना वो नाम जो है आपके क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इज इट क्लियर? अब आप किसे सामान्यतः एक और नोटिस वाला पॉइंट्स है वो ये कि कलेक्टिव नाउन का आप निर्माण करते कहाँ से हैं? तो जनरली मोस्ट केसेस में कलेक्टिव नाउन का निर्माण जो है आप कॉमन नाउन से करते हैं। किससे करते हैं? कॉमन नाउन से। जैसे आपने एक लड़की को देखा, ऑलराइट, तो लड़की वर्ड कॉमन हो गया, गर्ल, ऑलराइट। अब आपने लड़कियों का एक झुंड देख लिया तो उसके लिए एक अलग से आपको जो है वर्ड यूज करना पड़ेगा, ए बेबी ऑफ गर्ल्स। तो लड़कियों को झुंड जो है आप किस में लेकर चले आए? कलेक्टिव नाउन। आपने एक डॉक्टर को देखा, कॉमन नाउन, ठीक है। डॉक्टरों का एक झुंड देख लिया, कलेक्टिव नाउन। इज इट क्लियर? आपने एक टीचर को देखा, कॉमन नाउन। टीचरों का एक झुंड देख लिया 10, 20, 50 का कोई कॉन्फ्रेंस में, ऑलराइट, कलेक्टिव नाउन हो गया। आप जिस इंस्टीट्यूट में जाते हो आपको एक चेयर मिलता है बैठने के लिए या बेंच मिलता है, आप एक बेंच पर बैठे, कॉमन नाउन। बेंचों का एक सीरीज देख लिया, इज इट क्लियर? तो वहाँ पर जो है वही वर्ड कलेक्टिव हो गया। आपने एक चोर को देखा, कॉमन नाउन। चोरों का एक दल को देख लिया, 10, 12, 15 हो, कलेक्टिव नाउन। इज इट क्लियर? तो एक्चुअली कलेक्टिव नाउन का निर्माण आप मोस्टली केसेस में करते किससे हैं? तो कॉमन नाउन से करते हैं। ओके, तो आई होप कि अब आप कलेक्टिव नाउन को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन एक्चुअली में क्या होता है। एक ग्रुप होता है और वो ग्रुप आपका हो सकता है पर्सन का या एनिमल्स का या थिंग्स का। इज इट क्लियर? ऐसा कोई भी नाम जिसे आप सुनते हैं, याद रखिएगा, जब तक आप क्रैम करोगे, रटोगे, तब तक ये क्लियर नहीं हो सकता। आपको समझना पड़ेगा नाउन में सिर्फ नाम आता है और इसके
बाद जो डिवीजन आप पढ़ते हो, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये सब लोग फिल्टर है। ये नामों को अपने प्रॉपर्टीज, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है ना अपने अंदर लेकर आते हैं। प्रॉपर बोलता है कि कोई भी ऐसा नाम जिसको आप सुने और आपके दिमाग में सिर्फ एक इमेज बन रहा है तो समझ जाना कि मैं वहाँ पर आ गया। कॉमन बोलता है कि एक ऐसा नाम जिसे आप शेयर सबसे कर सकते हैं, किसी को भी आप अप्लाई कर सकते हो, समझ जाना मैं वहाँ पर हूँ। कलेक्टिव बोलता है एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारा एक ग्रुप का तैयार हो जाए, चाहे वो ग्रुप किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो आपके पिक्चर का हो, बेंच का हो, ऑलराइट, आपके फैंस का हो, आपके किसी भी चीज़ का, अगर बुक्स का हो, ठीक है, आपकी किसी भी चीज़ का एक ग्रुप हो, तो समझ जाना उन ग्रुप को डिनोट करने के लिए जो वर्ड आप यूज करोगे वो आपका होगा कलेक्टिव नाउन। तो उम्मीद करते हैं कि कलेक्टिव नाउन जो है आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डिफिनीशन लिखा है। आई होप कि अब डिफिनीशन जो है नीडलेस टू एक्सप्रेस, अब आई होप कि जो है समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक कलेक्टिव नाउन इज ए नेम। नाउन के तो डिफिनीशन में नेम वर्ड कॉमन है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाम होता है दैट रेफर्स टू ए ग्रुप, वही चीज़ आया, एक ऐसा नाम होता है जो एक व्यक्ति समूह के ग्रुप को या जानवरों के ग्रुप को या फिर थिंग्स, वस्तुओं के ग्रुप को जो है कलेक्टिवली एक रूप में, एक मुस्त जो है वो शेयर करता है। यानी एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारी संख्या जो है दिखाई देने लगता है, वो वर्ड जो है आपका क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। और रिमेंबर दैट बुक्स का या आप मेरा एग्जाम्पल रट कर कलेक्टिव नाउन क्लियर नहीं कर सकते, आप खुद क्रिएट करो ना। आप है, आपके एक दोस्त है और दोस्तों का एक हुज्म हो गया, दोस्तों का जो है एक मतलब जो है ग्रुप बन गया 10-12 लोग, अब वही चीज़ आप कलेक्टिव में आ गए। इज इट क्लियर? एक टीचर है, कॉमन नाउन, 10 टीचर को आपने देख लिया, कलेक्टिव नाउन हो गया। इज इट क्लियर? तो कलेक्टिव स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ थिंग्स एंड थिंग्स स्टैंड्स फॉर एनीथिंग। कलेक्शन ऑफ, वो जो होता है ना संग्रह होता है, अब वो चाहे संग्रह व्यक्ति का हो, वस्तु का हो। आपने एक शेर को देखा, कॉमन नाउन, शेरों को एक झुंड को देख लिया 10, 12, 15, वही लोग कलेक्टिव में हो गए। तो कलेक्टिव कहीं बाहर से निर्माण नहीं होते हैं, कलेक्टिव एक्चुअली मोस्ट केसेस में जो होता है कॉमन नाउन से निर्माण होते हैं और कुछ केसेस में जो है आपके मटेरियल नाउन से निर्माण होते हैं। ओके, अब इसके बाद से मैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली कलेक्टिव नाउन का एक और भाई है जिसको हम लोग बोलते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। ओके, व्हाट वी कॉल नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। ओके, दिस वन इज योर नेक्स्ट टॉपिक। थोड़ा इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। यू नो वेल दैट कि ये सब नाउन का आप डिफिनीशन याद करते हो, भूल जाते हो, आइडेंटिफिकेशन में जो है प्रॉब्लम आता है। आखिर रीज़न क्या होता है? क्योंकि सिंपली आप समझने के जगह पे आप अपने लॉजिकल पावर, रीजनिंग पावर अप्लाई करने के जगह पे जो होता है ना क्रैमिंग पावर को ज़्यादा इस्तेमाल करते हो और आप सोचते हो कि बाय दिस वे आप जो है नाउन को अपने ग्रिप में ला लोगे। कभी नहीं। आप समझो, नाउन स्टैंड्स फॉर नेम, पूरा हर तरह का नाम अपने अंदर रखा है और ये प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट फिल्टर है। इनके अंदर कुछ फंक्शन है, उस फंक्शन के आधार पे नाम को अपने अंदर लेकर आते हैं और वो जो है आपके उस फैमिली में शिफ्ट कर जाता है। तो कलेक्टिव नाउन पढ़ने के बाद एक टॉपिक आपको पढ़ना होता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। एंड माय डियर व्यूअर्स, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। इट इज जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट बिलीव कि कलेक्टिव नाउन के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूँ। इसको अमेरिकन इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग, अमेरिकन इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग दैट वी डोंट फॉलो जनरली, ऑफ कोर्स प्रोनाउंसिएशन, वोकैब या बोलने के दौरान हम अमेरिकन इंग्लिश को कुछ हद तक टू सम एक्सटेंट वी कैन फॉलो, बट जब पढ़ने की बात आती है तो जनरली हम लोग जो है ऑफर करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर, यू नो वेल। तो अमेरिकन इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग कलेक्टिव नाउन किसी भी केस में सिंगुलर होता है। अब मैं यहाँ पर कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पर फोकस करिए, ठीक है।
यू नो वेल दैट कि हम अगर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड को लेकर आते हैं। आपका सब्जेक्ट हमेशा, और जब तक मैं वीडियो बनाऊंगा और जब भी सब्जेक्ट का जिक्र आएगा एक बात ज़रूर मैं बताऊंगा कि आपका सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन बनता है या तो प्रोनाउन। तो जब नाउन बनता है तो प्रॉपर भी बन सकता है, कलेक्टिव भी बन सकता है और कॉमन भी बन सकता है। इन केस अगर आपका कोई सब्जेक्ट नाउन हो और नाउन से कलेक्टिव नाउन हो तो ये याद रखना, अमेरिकन इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट कलेक्टिव नाउन के फैमिली से बिलोंग करेगा तो आपका वर्ब, यू नो वेल दैट कि सिंगुलर और प्लूरल होता है, आपका वर्ब हमेशा 100% सिंगुलर होगा। बट अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश ग्रामर, रिमेंबर, लेकिन एज आई टोल्ड यू दैट कि जनरली हम लोग ग्रामर जो फॉलो करते हैं वो हमारा होता है ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर। और ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर में जो है ना थोड़ा सा डिफरेंसेस पैदा हो गया है, ऑलराइट। और वहीं पर जो है हमारा निर्माण होता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का। जनरली ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर बोलता क्या है कि अगर आप किसी भी कलेक्टिव नाउन को एज एन एंटिटी के रूप में यूज कर रहे हैं तो वो सिंगुलर होगा। इट मीन्स एज ए जनरल सेंस के रूप में आप यूज कर रहे हैं, इट्स ओके। अब मैं आपको थोड़ा बताऊं, मान लेते हैं कि यहाँ 11 लोगों का एक टीम है, इज इट क्लियर? ये टीम वर्ड आपका कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि ये आपने जैसे सुना आपके दिमाग में, यू नो वेल दैट कि इस वर्ड को सुनते ही आपके दिमाग में एक क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स आ जाते हैं, ऑलराइट, एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो आपको लगता है टीम का निर्माण तभी होगा जब 11 लोग एटलीस्ट मिल जाए, ओके। तो अगर ये टीम थोड़ा ब्रिटिश, देखो अमेरिकन में तो कोई झंझट है ही नहीं, कोई समस्या है नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश बोलता है कि अगर कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट है तो भाई सिंगुलर वर्ब यूज करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ब्रिटिश में थोड़ा सा इशू है जिसको आपको समझना पड़ेगा, और वही ग्रामर हम लोग फॉलो करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में कहाँ इशू आता है तो बोलता है कि अगर कोई जो है कलेक्टिव नाउन का वर्ड आपने सुना और उसका प्रयोग आप एज ए सब्जेक्ट के रूप में करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? सब्जेक्ट। तो उसके अंदर मौजूद जो मेंबर्स है उनके कार्यों के आधार पर आप वर्ब सिंगुलर या प्लूरल यूज करोगे। आप डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते हो, आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो। कहना क्या चाहता है ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर कि अगर मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, टीम में 11 प्लेयर्स है, 11 प्लेयर्स, ऑलराइट। इनको इलेक्शन मतलब इलेक्ट करने के लिए दे दिया गया है कैप्टन। तो अगर 11 के 11 प्लेयर इन्होंने बोला वी वांट विराट कोहली, ऑलराइट, तो सब जो है एक मत में काम किए, सबका डिसीजन एक ही है कि सब लोग विराट कोहली को एज ए कैप्टन के रूप में देखना चाहते हैं। तो यहाँ टीम एक साथ एक समय में एक ही काम किया तो ये सिंगुलर हो गया। क्या हो गया? सिंगुलर। लेकिन अब जरा सोचिए कि अगर इन 11 प्लेयर्स को चॉइस दे दिया गया जिसमें से 6 प्लेयर्स बोल रहे हैं कि वी वांट रोहित, हम लोग रोहित शर्मा को कैप्टन चाहते हैं, 5 प्लेयर्स बोल रहे हैं वी वांट विराट कोहली, ऑलराइट। अब यहाँ मौजूद तो संख्या 11 है। जब 11 के 11 मत ये था कि वी वांट विराट, तब तो ये एक साथ काम किए, एक समय में एक ही काम किए, 11 प्लेयर मिलकर एक ही काम किए, तो यहाँ पर ये सिंगुलर बन गए। तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर टीम में मौजूद संख्या अलग अलग काम करने लगा। सम ऑफ देम वांट व्हाट? रोहित शर्मा। सम ऑफ देम वांट व्हाट? विराट कोहली। ऐसे में जब टीम जो है डिवाइड हो गया, बट गया, संख्या उतना ही है लेकिन अलग अलग वर्क एक ही समय में करने लगे, तो यहीं पर जो है आपका कलेक्टिव नाउन को हम लोग बोलते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। याद रखिएगा, बहुत ही आसान डेफिनेशन, बहुत ही आसान जो है एग्जाम्पल से मैंने समझाया। अगर आपने कलेक्टिव नाउन का कोई भी नाम सुना और उसमें मौजूद संख्या
जो भी जितनी भी संख्या मौजूद है, अगर एक समय में एक ही काम कर रहा है, सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, जैसे क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट अगर लिख रहे हैं तो एक समय में एक ही काम कर रहे हैं, वो आपके सिंगुलर हो जाएंगे। लेकिन उसी क्लास में मौजूद कुछ स्टूडेंट जो है चिप्स खा रहे हैं, कुछ जो है म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, कुछ आपस में बात कर रहे हैं, तो वही संख्या अलग अलग काम करने लगा। तो कलेक्टिव नाउन के अंदर मौजूद जब भी संख्या ऐसे काम करने लगे तो वहाँ पर पैदा होता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। क्या पैदा होता है? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। अब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड पैदा होता है तो क्या क्या और जानना जरूरी होता है, तो याद रखिएगा कलेक्टिव नाउन के लिए सिंपली हम लोग यूज करते हैं सबसे पहला पॉइंट्स, जब तक इसके मौजूद हर मेंबर एक ही काम करेंगे एक समय में तो सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर। और इनके लिए जैसा कि इनका जेंडर क्लियर नहीं होता है तो इनके लिए हम प्रोनाउन के फैमिली से इट उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं? इट। इज इट क्लियर? IT ये प्रोनाउन चलता है। लेकिन जैसे ही आप किसी नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में किसी कलेक्टिव नाउन का यूज करोगे, उसी वर्ड के लिए आपको प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा दे। सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे यूज करना पड़ेगा। आपसे अगर किसी ने पूछा कि टीम वर्ड के लिए कौन सा प्रोनाउन, ये नाउन है तो इसको कैसे हटा सकते हो, तो आपके पास दो चॉइस है। आप इसको रिप्लेस कर सकते हो इट से भी और दे से भी। इज इट क्लियर? लेकिन इट यूज करने का मतलब हुआ या इट के फैमिली से कोई भी वर्ड या इट या इट्स हो गया, जैसे अगर आपने कोई वर्ड यूज किया तो समझ जाना वहाँ इस कलेक्टिव नाउन के अंदर मौजूद हर एक मेंबर सेम काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपने कलेक्टिव नाउन के लिए दे यूज किया तो माइंड मेकअप कर लो कि वहाँ कलेक्टिव नाउन जो है, जो भी संख्या रखा है उसमें मौजूद हर संख्या अलग अलग काम करने लगा। और उस समय आप क्या यूज करते हो? दे। और दे के फैमिली से आप जानते हो दे, देयर या देयर्स या देम या देमसेल्व्स, कुछ ऐसे वर्ड इनके साथ मिलेगा। तो अब एरर कहाँ आता है? ऑलराइट, एरर आता है कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर के रूप में दिखाएगा। जैसे किसी वाक्य का सब्जेक्ट कलेक्टिव नाउन बन गया, उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज कर दिया, लेकिन प्रोनाउन यूज कर दिया दे के फैमिली से। तो उम्मीद करते हैं अब आप समझ जाइएगा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, तो आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। इज इट क्लियर? तो आई होप कि आप लोगों को कलेक्टिव नाउन जो है क्लियर होगा। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है अपना कॉमन प्लस कलेक्टिव नाउन को एक साथ लेकर आऊँगा। इट इज़ जस्ट बिकॉज, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे सोचते होंगे कि अगर संख्या बढ़ जाती है तो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने दिमाग में ये माइंड मेकअप करना होगा कि एक ऐसा नाम आए जिस नाम को हम कभी भी सुने हैं या सुनेंगे या सुने थे, उस नाम के अंतर्गत हमेशा एक ग्रुप दिखाई दिया, वही वर्ड जो है कलेक्टिव नाउन के फैमिली में आता है। और वो ग्रुप क्या हो सकता है? किसी भी चीज़ का, सेम काइंड ऑफ, ऑलराइट, एक ही प्रकार के किसी भी चीज़ का हो सकता है। वो व्यक्तियों का समूह हो सकता है, बच्चों का समूह हो सकता है, जानवरों का समूह हो सकता है, किताबों का समूह हो सकता है, ठीक है, पंखों का समूह हो सकता है, बल्ब का समूह हो सकता है। किसी भी चीज़ को अगर आपने एक समूह में देखा, इज इट क्लियर, वही वर्ड जो उनके लिए अप्लाई करोगे वो कलेक्टिव नाउन के फैमिली में आएगा। आई होप कि आपको जो है ये वीडियो जो है क्लियर हो गया, इस वीडियो में जो है क्लियर हो गया होगा कि कलेक्टिव नाउन बोलते किसको है एक्चुअली। ऑलराइट, अगला वीडियो जो है आपका कॉमन प्लस कलेक्टिव एंड देन आफ्टर मटेरियल नाउन का होगा। टिल देन बाय, एंजॉय योरसेल्फ।